हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अब हम यहाँ से चल दिए हैं सद्गुरु नगर के लिए महात्मा जी के साथ, और वो हमें श्री गुरु महाराज जी की लीला सुनाते हुए जा रहे हैं। और महात्मा जी बता रहे थे कि जब श्री गुरु महाराज जी जो हमारे जिनके अभी हमने आपको दर्शन कराया, वो जब यहाँ एक गांव में रहने के लिए आए थे, तो जो बहुत सारे लोग थे आसपास के गांव के, तो वो उन पे वो करते थे, यकीन नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो वो उनको पता चला किसी को कि हाँ कोई साधु आए हैं और वो बहुत चमत्कारी हैं और उनके पास जाने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे थे जिनको यकीन नहीं था, तो वो लोग उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने क्या करा, एक दिन वहाँ चले गए दरबार में, जो उनका आश्रम था। वहाँ आश्रम में पहुँच गए तो वहाँ आश्रम में क्या रहता था, लंगर वगैरह होता था, संगत आती थी, सत्संग होता था, दूर दूर से संगत आती थी, लंगर होता था। तो उन्होंने सोचा हम गुरु महाराज की परीक्षा लेते हैं। तो उन्होंने उनको परीक्षा लेने के लिए, उनका चेक करने के लिए उन्होंने बोला कि हम ये ना 1 टन घी लेकर के आए हैं और हम चाहते हैं कल जो लंगर होने वाला है उस लंगर का जो भोग है वो इसी घी में बने। तो श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। तो उन्होंने आज्ञा फरमाई, ठीक है। ये तो उन्होंने जो भक्त थे उनको बोला, ये भगत जी जो घी की सेवा लेकर के आए हैं, आप ये सेवा स्वीकार लो और लंगर हॉल में रखवा दो। कल को जो प्रसाद का लंगर बनेगा और प्रसाद का जो हलवा बनेगा वो इसी घी में बनेगा। तो उन्होंने श्री आज्ञा को मान के ऐसा ही किया। और उन्होंने क्या करा, अपने जो 1-2 जो उनके जो साथ के लोग थे, उन्होंने उनके साथ उनको निगरानी करने के लिए छोड़ दिया कि देखेंगे अब कल को क्या होता है, प्रसाद में बनता है इस घी में। और वो घी जो था, उन्होंने वो क्या करा था, घी टीन में से, जो टीन घी का डब्बा था उसमें से घी निकाल के उसमें पानी भर दिया था, उनको देखने के लिए कि ये होगा ऐसा या नहीं, इसमें कैसे ये चमत्कार करते हैं। अगर ये चमत्कारी होंगे तो चमत्कार होगा और नहीं तो इनकी पोल खुल जाएगी, इनकी बेइज्जती हो जाएगी। इस मकसद से उन्होंने श्री गुरु महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए। तब अगले दिन जब लंगर का दिन आता है, प्रसाद बनता है, तो जो वहाँ पे रसोइया थे महाराज जी ने वो खोला टीन और उसमें से प्रसाद बनाया। घी बच गया तो उसमें से लंगर की पूड़ियाँ भी बनाई और फिर उसे कहते हैं सारा लंगर अच्छे से हुआ, सब हुआ। तो वो जो उनकी जिन्होंने उनको निगरानी रखने के लिए छोड़ा था, वो तो देख के हैरान रह गए जब महाराज जी ने डब्बा खोला कि इसमें तो वाकई में घी निकला, हमने तो पानी भरा था। तो जब लंगर वगैरह सब हो गया, सब निपट गया, तो जो उनके जो दूत थे उन्होंने जाके उन लोगों को बताया कि भाई उसमें तो घी ही था और हमने देखा कि उसमें सारा प्रसाद बना, हलवा बना और पूड़ी बनी। तो बोले अच्छा। फिर वो मिलने के लिए आए गुरु महाराज से। तो जब वो गुरु महाराज से मिलने के लिए आए तो उन्होंने बोला कि आपने जो सेवा दी थी वो तो बहुत अच्छा था, वो तो सारा प्रसाद भी बन गया और पूड़ियाँ भी बन गई, और वो उसे कहते हैं आपका जो घी था वो बच भी गया। तो महाराज जी से उन्होंने बोला कि महाराज जी जो भी घी बचा है वो भगत जी को वापस कर दो, हमें तो इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, हमारा तो लंगर का काम हो गया। अब श्री गुरु महाराज अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे ये सब कह करके। उनको तो पता था उनके मन में चोर था, उन्होंने उनको परीक्षा के लिए ऐसा किया था, उनकी परीक्षा लेने के पर्पस से। तो वो बेचारे शर्मसार हो गए और श्री गुरु महाराज के चरणों में गिर गए। वो माफ़ी मांगने लगे कि हमें माफ़ करो, हमने तो बहुत बड़ी गलती करी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो श्री गुरु महाराज दया के सागर, दयालु, उन्होंने शरण में आए भक्तों को माफ़ किया। और फिर इस तरीके से ऐसी बहुत सी अनेकों लीलाएं हुई इस गांव में, नंगली गांव में। तो जहाँ पे श्री गुरु महाराज जी भक्ति में अपने लीन रहते थे और उसे क्या कहते हैं, वो करते थे, भक्ति करते थे, रहते थे। तो इसे करते करते हुए ऐसे बहुत से अनेकों किस्से हैं जो कि हम अपनी छोटी सी जीभ से बयान नहीं कर सकते, उनकी इतनी बड़ी बड़ी लीलाएँ हैं। और अभी हमें महात्मा जी यहाँ अंदर समाधि में दर्शन कराने के लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पे श्री गुरु महाराज तप किया करते थे। ये तपोवन है, यहाँ पे तपोवन में श्री गुरु महाराज तप किया करते थे। और ये बाबा ने बताया कि अंदर जाओ, अंदर धुना है
धुने के भी दर्शन करो और उसके चक्कर लगाओ। तो हम अंदर लेके गए हमें महात्मा जी। हमने उसे कहते हैं धुने के भी दर्शन किए। और ये जो नीचे उतर रहे हैं ना यहाँ महात्मा जी, यहाँ पे श्री गुरु महाराज एकांत में बैठ करके तप किया करते थे, घंटों घंटों तप किया करते थे। और हम सब ने मत्था टेका। श्री गुरु महाराज के दर्शन आप लोग भी करिए। ये तप के दर्शन हैं श्री गुरु महाराज के, जब श्री गुरु महाराज तपस्या में लीन रहते थे। तपस्या के समय जब बताते हैं महात्मा जी ने बताया कि वो सिर्फ कुछ नहीं खाते थे, कभी कभी तो वो पत्ते खा के ही रह जाते थे। ये तब का उनका स्वरूप है और ये बड़ा दुर्लभ ये स्वरूप है। ये जल्दी से देखने को नहीं मिलता है श्री गुरु महाराज का, जो आज हमारा इतना सौभाग्य है कि हम इसके दर्शन भी कर पा रहे हैं। ये हमारे कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से आज हम इस स्वरूप के दर्शन भी कर पा रहे हैं। इतने हम सौभाग्यशाली हैं। ये तपस्या में जब गुरु महाराज रहते थे तब का है, और इतने कमज़ोर हो गए थे बताते हैं। और ये वो धुना है जहाँ पे हमारे श्री गुरु महाराज जी धुना रमाते थे और तपस्या में लीन रहते थे। बहुत पावन राख है ये। हमने इसके दर्शन करे, आशीर्वाद लिया श्री गुरु महाराज का सभी ने। और यहाँ पे हमें महात्मा जी गुरु महाराज की बहुत सी लीलाएं सुनाते गए, हम आगे बढ़ते गए। इतनी लीला है श्री गुरु महाराज की है तो इतना अपनी इस छोटी सी जीभ से वर्णन भी नहीं कर सकती। और महात्मा जी ने बहुत बढ़िया से हमको गुरु महाराज के बारे में बताया। इतना अच्छा लग रहा था सुन के, मन खुश हो गया। और उन्होंने बहुत ही प्रेम से हमें समझाया भी, हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई। लीला अपरंपार है गुरु महाराज जी की। हाँ जी। 5वीं गलती का उपदेश है मेरे बेटा। अच्छा हाँ। आनंद पंचम पातशाही जी का। और यहाँ से हम आगे सदगुरु नगर के लिए बढ़ गए हैं। महात्मा जी हमें सदगुरु नगर श्री गुरु महाराज के और भी जो आश्रम बने हुए हैं उनके दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। और वो हमें बता रहे थे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो दरबार है वो गुरु महाराज की जो ज़मीन है ट्रस्ट की, वो कहाँ से शुरू होती है। तो वो हमको अभी बताएंगे, बोल रहे थे अभी आगे से आएगी तो मैं बताता हूँ। ये जितनी भी की ज़मीन है सारी में खेतीबाड़ी होती है। और उसे कहते हैं जितना भी खेतीबाड़ी होती है उसको सारा वो लंगर हॉल में है वहाँ बना हुआ जो दरबार का सारा वहाँ पे इस्तेमाल होता है। और जितनी संगत आती है, खाना बनता है, सब कुछ होता है, सब श्री गुरु महाराज का अपना रहता है। खेती बाड़ी होती है सब। अच्छा यहाँ से तो बता रहे हैं यहाँ से ये जो निशान है ना, ये जो पंप लगा हुआ था, ये डोला जो जा रहा है, ये यहाँ से सामने तक दूर दूर तक अपनी गुरु महाराज के दरबार की 2000 बीघा जमीन है। और ये सामने अभी आपने देखा होगा वो सदगुरु नगर का मंदिर दिखाई दे रहा है। ये सारी रोड के इस तरफ की भी और रोड के इस तरफ की भी जितनी ये ज़मीन है ये सारी श्री गुरु महाराज की है। ये श्री सब ये मतलब कि ट्रस्ट के नाम में हो गई है, अब तो ट्रस्ट की है, जो दंगली साहिब ट्रस्ट है उसकी होगी। कितनी अपरंपार लीला है श्री गुरु महाराज के। और सारी खेती बाड़ी होती है, सब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है दरबार में। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, रहते हैं। और खाना लंगर, हर घड़ी लंगर की व्यवस्था चलती रहती है। तो अब आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, उसमें आपको सदगुरु नगर के हम दर्शन कराऊंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।